हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं आशा करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो यहाँ पे हिंदी की जो पेडागोजी होती है उसमें कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे हम शेयर करेंगे। ज़्यादा लंबा ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं होगा, सिर्फ 2 से 3 मिनट में ये आपकी चीज़ें जो भाषा कौशल आज का टॉपिक है हमारा ये क्लियर हो जाएगा। 2-3-4 वीडियोस आपको हिंदी के और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिल जाएंगे, जैसे जो टैग वर्ड्स होते हैं, जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी। तो सबसे पहले मैंने ये टॉपिक लिया है भाषा कौशल, जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर बार जो है देखने को हिंदी में मिलते हैं। और यहाँ पे अच्छी बात ये है कि अगर आप लैंग्वेज 1 यानी हिंदी में आपको जो है भाषा कौशल इंपॉर्टेंट है, तो जो लैंग्वेज आपने सेकंड जो भी लिया हो आपने संस्कृत या इंग्लिश, उसमें भी ये आपका वर्क करता है। तो इसलिए हम इसको आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाषा कौशल क्या होता है। देखिए, जहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए, सिर्फ हम वही चीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उससे एक्स्ट्रा हम कुछ भी यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा है भाषा कौशल कितने होते हैं। भाषा कौशल होते हैं यहाँ पे 4, ठीक है, 4 भाषा कौशल होते हैं। आपको पता होगा पहला कौन सा होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो देखिए होता क्या है, ये एल मीन लर्निंग होता है, एस स्पीकिंग होता है और आर होता है रीडिंग और लास्ट में बचा राइटिंग। तो ये सीक्वेंस होता है, इसका लिखने का सीक्वेंस होता है, लेकिन इसी क्रम में बच्चा सीखेगा। जैसे पिछली बार की बात करें, जब मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो ये प्रश्न आया हुआ था कि जो ये भाषा कौशल होते हैं क्या सीक्वेंस इनका अगर बच्चा इसी क्रम में सीखता है। देखिए भाई, लिखने का क्रम यही होता है, लेकिन बच्चा सीखेगा इसी क्रम में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी क्रम में सीख भी सकता है, लेकिन सिर्फ इसी क्रम में सीखेगा, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे सुनना और पढ़ना। भाई आप खुद सोचो, जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो या किसी बात को सुनते हो तो कुछ ना कुछ वहाँ से आप ग्रहण करते हो ना। तो ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुनना और पढ़ना क्या है, ग्रहणात्मक कौशल है। यानी यहाँ से आप क्या करते हैं, यहाँ से आप कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे बोलना और लिखना। भाई बोल के हम क्या बोलते हैं, कुछ हमें किसी को व्यक्त करना होता है, कुछ बताना होता है, तब हम बोलते हैं ना। या लिख कर भी, जैसे चैट वगैरह आजकल चलती हैं, जो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो क्या करते हैं हम किसी को बताते हैं, कुछ अभिव्यक्त करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बोलते हैं, या तो हम लिख कर अभिव्यक्त करते हैं। ये दोनों आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सीटेट एग्ज़ाम में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ टफ ही आता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं पढ़ने के कौशल को। जैसे वाचन होता है, तो वाचन बहुत बार ऐसा लगता है कि बोलने को वाचन बोलते हैं, लेकिन नहीं, पढ़ने के कौशल को यहाँ पे क्या कहते हैं, वाचन भी यहाँ पे कह देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखने की बात आती है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है सारा कुछ मैंने लिख लिया है। जहाँ से ये कौशल से प्रश्न आ जाते हैं उतना मैंने लिखा है, इससे ज़्यादा आपको सीटेट एग्जाम में पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब लिखते क्या है, देखिए कुछ चीज़ें आपने श्रुतलेख आपने सुना होगा, कभी कभी प्रश्न आ जाता है श्रुतलेख से। तो श्रुतलेख होता क्या है कि जैसे हम बच्चों की जो वर्तनी में अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कि बच्चा कमल लिख लेता है लेकिन कमला नहीं लिख पाता है, तो बार बार हम उसको जैसे बोलेंगे कि ताब, इस तरह से जब हम उसको बोलते हैं ना और फिर उसके बाद वो लिखता है, तब वो क्या हो जाता है, जब बच्चा सुनकर लिखता है तो धीरे धीरे उसकी जो मात्राएं हैं उनमें जो अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है, जो वर्तनी की अशुद्धियाँ होती हैं, उसको ठीक करने के लिए क्या यूज़ यहाँ पे टीचर कराएगी, अध्यापिका कराएगी या शिक्षक कराएगा, श्रुतलेख। यानी सुनकर जब बच्चा लिखता है तो जो वर्तनी में हो रही अशुद्धियाँ हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं। अब यहाँ पर हमने डिस्कस किया है जो लेखन के प्रकार होते हैं। पहला होता है सुलेख, यानी बच्चा देख कर लिखता है। हम लोगों ने भी छोटे जब थे तो बहुत सारी सुलेख लिखी है राइटिंग को अच्छा करने के लिए। श्रुतलेख क्या होता है, यहाँ पे सुनकर लिखता है, जैसे शिक्षक बोल रहा होता है या कोई भी बोल रहा होता है उसको देखकर लिखता है। तो वर्तनी की अशुद्धियों को दूर करने के लिए श्रुतलेख का जो है प्रयोग करता है शिक्षक, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और अनुलेख, जैसे आपको पता है आजकल बच्चे ट्रेस करते हैं, जैसे ये ऐसे लिखा है, इसको ट्रेस कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनुलेख। तो ये जो भाषा कौशल आपका था, यहाँ से जितने भी आपके प्रश्न बनते थे यहाँ पे इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हो चुकी हैं। इससे अलग या इससे कुछ ज़्यादा आपके भाषा कौशल से कोई भी प्रश्न नहीं आता है। तो जितनी भी चीज़ें बताई हैं मैंने, आप अपने माइंड में अच्छे से रखिएगा। और ऐसे ही हम जो है हिंदी की जो अभी ये बहुत इजी था, शिक्षण के जो सूत्र होते हैं, बाकी जो टैग वर्ड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आगे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।